6 सेट का मैं कंप्यूटर जो है अपने गांव के सरकारी स्कूल में लगवा रहा हूं। उसके लिए ये बेंच भी हम लोगों ने बनवाया। इसके पहले मैं समस्तीपुर के एक स्कूल में 2 कंप्यूटर ऑलरेडी लगा चुका। मैं एक टीवी भी लगवाऊंगा, सैमसंग का बड़ा सा टीवी भी लगवाऊंगा। और साथ ही साथ जो है स्कूल में शौचालय का व्यवस्था सही ढंग से हो, इसके लिए मैं स्कूल के शिक्षकों को 20,000 रुपया दूंगा। मैं 20,000 रुपया शिक्षकों को दूंगा, आप भी 20,000 रुपया शिक्षकों को देंगे। 40,000 रुपया में 2 शौचालय बढ़िया बन जाए कि ना बन जाए? बन जाएगा ना। हमने क्या ईमानदार विधायक चाहिए, ईमानदार सांसद चाहिए, ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए, तो ईमानदार गांव वाला भी तो बने के पड़ी सब कोई के। दियर बोलते थे। एक गांव से निकला हुआ मनीष कश्यप और त्रिपुरारी कुमार तिवारी आज जो है बिहार और देश के लोगों को एक नई दिशा दिखा रहा है। और केरल राज्य में बेरोजगारी सबसे कम इसलिए है क्योंकि सरकार से पहले केरल के लोग खड़े हो। इसी दिन उन्होंने शिक्षकों के सामने घोषणा कर दिया कि जो मैं खुद आऊंगा, मनीष बाबू जिस दिन कंप्यूटर लेके आएंगे मैं खुद भी आऊंगा और एक कंप्यूटर का टीचर जो है स्कूल को, इस विद्यालय को मैं अविलंब उपलब्ध करा। हम लोग कम से कम 200 से ज्यादा कंप्यूटर जो है सरकारी स्कूलों में लगवाएंगे। मैं मनीष कश्यप अभी अपने गांव के सरकारी स्कूल में हूं और ये मेरा गांव है जिसका नाम महानवा डुमरी है और वहां का ये सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल का ये ग्राउंड है। अभी मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में क्यों आया हूं उसको मैं अभी बताने जा रहा हूं। ये मेरे सरकारी स्कूल के सभी शिक्षक लोग हैं, सभी लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी लोग शिक्षक हैं। और ये मेरे गांव के कुछ लोग हैं, ये लोग जिसमें से ये जदयू के सचिव भी हैं और ये सभी लोग जो है मेरे गांव के हैं और सभी लोग जो है चाचा बाबा काका लगते हैं। और इसमें से जितने शिक्षक हैं वो सभी लोग भी जो है वो चाचा भैया काका लगते हैं। सही है कि नहीं? जी। और यहाँ पे जो है सर थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 मॉनिटर है, 6 CPU है और 6 UPS है, यानी 6 सेट का मैं कंप्यूटर जो है अपने गांव के सरकारी स्कूल में लगवा रहा हूं। उसके लिए ये बेंच भी हम लोगों ने बनवाया है ये। और ये उम्मीद है कि कुछ बदलाव होगा। और जब हम लोग जो है दूसरे जगहों पे जाके जो है बदलाव की बात करते हैं, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं जहाँ पे गड़बड़ी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी उस बदलाव में सहयोग करें और उसी सहयोग का हिस्सा बनने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसके पहले मैं समस्तीपुर के एक स्कूल में 2 कंप्यूटर ऑलरेडी लगा चुका हूं। अभी मैं अपने गांव में हूं, पश्चिमी चंपारण में, ये मझवलिया थाना के अंतर्गत महानवा गांव है जिसे लोग अक्सर महानवा डुमरी कहते हैं, बगल में ही डुमरी गांव है। उसमें जो है 6 कंप्यूटर अभी लगवा रहा हूं और ये 6 कंप्यूटर के साथ साथ जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का पूरा वायरिंग हो जाएगा तो मैं एक टीवी भी लगवाऊंगा, सैमसंग का बड़ा सा टीवी भी लगवाऊंगा। और साथ ही साथ जो है स्कूल में शौचालय का व्यवस्था सही ढंग से हो, इसके लिए मैं स्कूल के शिक्षकों को 20,000 रुपया दूंगा। और उम्मीद है कि गांव के शिक्षक और गांव के कुछ लोग और पैसा लगा के मिला के जो है और भी बढ़िया शौचालय कम से कम 2 बनवाएं। यहाँ पे मुखिया जी के बेटा हैं, चुनाव के समय में ये लोग खूब खर्चा करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के मुखिया क्यों ना हो। तो उम्मीद है कि 20,000 रुपया मैं दे रहा हूं तो 20,000 रुपया ये भी देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। ऑन कैमरा बोल रहे हैं जी, बिल्कुल। तो मैं 20,000 रुपया शिक्षकों को दूंगा, आप भी 20,000 रुपया शिक्षकों को देंगे। 40,000 रुपया में 2 शौचालय बढ़िया बन जाए कि ना बन जाए? बन जाएगा ना। बहुत बढ़िया शौचालय, चूंकि सरकारी स्कूल में शौचालय की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो 2 बढ़िया शौचालय आप लोग बनवाइए। ये 6 भागिए मत। अरे आप इस गांव के मुखिया हैं, आपके पिताजी, अगर किसी भी प्रकार का गड़बड़ी होगा तो पटना में बैठा आदमी RTI कर देगा, उजागर हो जाएगा। तो ये मनीष कश्यप का गांव है तो थोड़ा सा तो सब किसी को थोड़ा थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? हम सब लोग मिलके जो है अगर यहाँ पे स्कूल सही ढंग से चला दें तो क्या पता कल हमारे ही गांव का बच्चा IAS IPS बन जाएगा इसी स्कूल से पढ़ के। क्या पता हमारे ही गांव का बच्चा जो है डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा इसी स्कूल से पढ़ के। और क्या पता ये पूरे बिहार में एक मॉडल स्कूल हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उसके लिए सबको प्रयास करना होगा कि नहीं? जी बिल्कुल, हम लोग प्रयास करेंगे। हाँ। जितना हो सके हम लोग तन मन धन से पूरा प्रयास करेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर हम लोगों ने प्रयास किया सर, सही है कि नहीं? हाँ सही है। तो हो जाएगा कि नहीं मॉडल? एकदम हो जाएगा।
अच्छा सर, आप कहाँ से हैं? मैं गढ़वा। गढ़वा से जी। क्या पढ़ाते हैं सर यहाँ पे? मैं उर्दू, मैथ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। उर्दू, मैथ, इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट ये पढ़ाते हैं। अब मैं चाहूँ तो इनसे सवाल कर सकता हूँ इंग्लिश में भी और मैथ में भी, और इन्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन क्यों दिखाएंगे? जो गड़बड़ी है उसे दुरुस्त कराएंगे ना। हर एक गांव का व्यक्ति अगर चाह ले तो उसके गांव में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, अगर गांव के लोग ही चाह ले तो। सही बात बाकी ना बाबा जी? हाँ एकदम। लेकिन हमनी के ना बोले नहीं संग, होत रहेला हमनी के आंख के सामने। सही बात बाकी ना बाबा जी? सही बात। हमनी के ना बोले नहीं संग। बड़का पापा बताइए। बिल्कुल बोलना चाहिए, हम लोग को काम फर्ज है कि बोलना चाहिए। क्योंकि अगर स्कूल में गड़बड़ी होता, अगर कोनो फंड में घोटाला होता तो नुकसान केकरा होता? हमनी के गाँव के होता ना। गाँव के होता। होता कि ना? हाँ गाँव के होता। तो तनी तनी है मुखिया जी बानी है तो कहने गई नहीं, भाग गई नहीं का? है ना बानी, है ना बानी। तो एकदम कौन फंड आइल बा सीधे पूछल जाओ अपना गांव के मुखिया से, अपना गांव के वार्ड कमिश्नर से, जे भी बाटे पूछल जाओ और अपन आंखों के सामने करावल जाओ। हमने के ईमानदार विधायक चाहिए, ईमानदार सांसद चाहिए, ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए, तो ईमानदार गांव वाला भी तो बने के पड़ी सब कोई के। अपन हक तो जाने के पड़ी कि ना जाने के पड़ी? सही बात बा कि ना? मैं गलत बोला ना? सही बात है। तो प्रयास किया जाए, सब लोग मिल के अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो गांव बदलेगा, पंचायत बदलेगा, ब्लॉक बदलेगा, जिला बदलेगा, तब जाके हमारा राज बदलेगा। और ये 6 सेट कंप्यूटर है, इसमें हर चीज़ है, कीबोर्ड, माउस, हर चीज़, मतलब कि कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिसको हम लोगों ने छोड़ा है, हर चीज़। और 6 सेट है। उम्मीद है कि सर आप लोग पढ़ाएंगे, और उम्मीद है जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय आप बेतिया में सुने हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे स्कूलों में जाके आप विजिट करते हैं। इस स्कूल में भी कुछ दिन पहले एक गड़बड़ी थी, उस गड़बड़ी को आपने दुरुस्त कराया है। तो उम्मीद है कि 2 शिक्षक आप यहाँ पे जरूर भेजेंगे, एक कंप्यूटर का शिक्षक और एक अंग्रेजी का शिक्षक, कम से कम। सही है? कम से कम। सही है ना? जी जी सही है। 2 शिक्षक की ज़रूरत इस स्कूल में है। अभी 10 शिक्षक हैं, लेकिन ये 10+2 तक है, यानी 12वीं क्लास तक है। तो 12वीं क्लास तक के स्कूल में कम से कम 12 शिक्षक होने चाहिए। तो 2 शिक्षक आप यहाँ पे भेजिए। आप दूसरे गांव से आए हैं, इस गांव में 6 कंप्यूटर हम लोग लगा रहे हैं। क्या इससे इस स्कूल का दशा और दिशा बदलेगा? बहुत दशा और दिशा बदलेगा। बहुत बढ़िया सोच, बहुत बढ़िया शुरुआत आपके द्वारा है, और इससे पूरा दिशा एवं दशा बदलेगा स्कूल का। ये शुरुआत जो है हर गांव के लोग कर सकते हैं। एक गांव में 5000 लोग रहते हैं, अगर 500-500 रुपया देना तो 5-6 कंप्यूटर के जगह पे 50 कंप्यूटर लग जाएगा उनके गांव में। लेकिन प्रयास करना होगा। हम लोग बड़ा बड़ा प्रोग्राम के लिए 10-10 लाख रुपया, 15-15, 20-20 लाख रुपया गांव वाले लोग इकट्ठा होके पैसा इकट्ठा करके कर लेते हैं। तो प्रयास किया जाए कि हर गांव में जो है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्रयास किया जाए हर गांव के स्कूल में जो है कंप्यूटर हो। आप लोगों की सरकार है, तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सरकार पे तो हम बाद में आएंगे। कुछ दिन पहले मैं इस विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के साथ आया था। यहाँ कुछ बच्चों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ समस्याएं थी, जिसको आपके द्वारा उजागर किया गया था। आपके उजागर करने के बाद जो है, चूँकि चंपारण में भी मेरा घर है, DO साहब एक्टिव आए और यहाँ के बच्चों के समस्याओं का निदान, इसके लिए सबसे पहले हम आपको धन्यवाद दे देते हैं। दूसरी बात, पहले जिस कार्य के लिए हम लोग आए हैं उस पर हम एक लाइन बोल लेंगे, फिर सरकार पे बोलेंगे। तो इस कार्य से पहले भी हम आपके बारे में एक लाइन ये बोलेंगे, इस कार्य के लिए मैं निशब्द हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन आप जैसे व्यक्तित्व के सम्मान में 2 शब्द अगर मैं नहीं बोलूँ तो कहीं ना कहीं ईश्वर के शान में गुस्ताखी होगा। इसका उदाहरण ये है कि एक छोटे से गांव, जिसको हम लोग दियर, आम बोलचाल के भाषा में दियर बोलते थे, एक गांव से निकला हुआ मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी आज जो है बिहार और देश के लोगों को एक नई दिशा दिखा रहा है। इसके लिए हम ईश्वर से, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपको और शक्ति और ऊर्जा दे और आप निरंतर ऐसे ही गतिमान रहें, ये मेरा शुभकामना है। सरकार पे हम आते हैं, चूँकि हम सरकार से हैं, रूलिंग पार्टी के साथी हैं। सरकार द्वारा राज्य के पूरे बजट का 25% जो है खर्च विद्यालय और स्कूल के ऊपर सरकार करती है। लेकिन शिक्षा का स्थिति जो है पूरे बिहार में सबसे गड़बड़ है।
उसके लिए अभी आप रिपोर्टिंग के दौरान ही आपने बोला कि हम पहले अपने घर से, सरकार कर रही है, डीओ साहब का उदाहरण आपने दिया, हम भी अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। सरकार के स्तर से जो किया जा रहा है हो ही रहा है। अभी अपने शिक्षक महोदय, केरल में 99% साक्षरता दर इसलिए है और केरल राज्य में बेरोजगारी सबसे कम इसलिए है क्योंकि सरकार से पहले केरल के लोग खड़े हो गए। बिहार से भी बेरोजगारी दूर हो सकती है और बिहार का भी शिक्षा और स्वास्थ्य दुरुस्त हो सकता है, उसके लिए सरकार से पहले बिहार के लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन हम लोग तो जातियों में बटे हुए हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग अलग अलग जाति के हैं। हाँ, और आपके उस जो बच्चे लोगों का समस्या था, जिसमें माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ मैं भी आया था, उन्होंने, यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों द्वारा उसी समय हम लोगों को बताया गया कि मनीष भैया द्वारा, मनीष कश्यप जी के द्वारा इस विद्यालय को ऑलरेडी जो है कंप्यूटर देने का वादा किया गया है। मेरा बात घनश्याम से हुआ था, यहाँ पे हैं, ये शायद से सचिव है विद्यालय के, और धनंजय भैया से हुआ था। और ये जो है, जो टेबल है वो बनाने के लिए हम लोगों ने बोल दिया था। ये तो इतना अच्छा आप काम किए हैं कि पूरी व्यवस्था के साथ किसी चीज़ को सुसज्जित कर देना, ये काम किए हैं। और डीओ साहब मेरे सामने ही बोले थे, वहाँ आपके गांव के सारे लोग थे। जब गांव के लोगों द्वारा ये चर्चा किया गया कि मनीष बाबू द्वारा जो है इस विद्यालय को कंप्यूटर देना है, तो उसी दिन उन्होंने शिक्षकों के सामने घोषणा कर दिया कि जो मैं खुद आऊँगा, मनीष बाबू जिस दिन कंप्यूटर लेके आएंगे मैं खुद भी आऊँगा और एक कंप्यूटर का टीचर जो है स्कूल को, इस विद्यालय को मैं अविलंब उपलब्ध करा दूंगा। उन्होंने इस चीज़ का वादा किया। किसी मीटिंग में व्यस्त हैं इसलिए डीओ साहब नहीं आ पाए आज, लेकिन उम्मीद है कि डीओ साहब जल्द से जल्द जो है इस गांव में एक कंप्यूटर के शिक्षक और एक इंग्लिश के शिक्षक जरूर देंगे। और एक छोटा सा प्रयास, और ऐसा नहीं है कि ये कंप्यूटर जो है मेरे सिर्फ प्रयास की वजह से यहाँ पे आया है। ये कंप्यूटर जो है उन तमाम लोगों के प्रयास की वजह से आया है जो एक छोटे से गांव का लड़का, जहां कहा जाता है कि बेंग मूत देता है तो बाढ़ आ जाता है, ये सभी लोग गवाह हैं, गांव के लोग ही हैं, वहां से उठ के आज पत्रकारिता जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो कहीं नहीं तो कहीं उन लोगों ने सपोर्ट किया मुझे और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं जो है अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल में जब 2 कंप्यूटर लगवाया था तो मैंने बोला था कि 25 कंप्यूटर लगवाऊंगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग कम से कम 200 से ज़्यादा कंप्यूटर जो है सरकारी स्कूलों में लगवाएंगे। और इसके लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ मिलके आगे आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे तो हम लोग खरीद के लगवाएंगे और कुछ लोगों को हम लोग पकड़ के लगवाएंगे। ऐसे लोग रहेंगे, उनको हम लोग पकड़ के लगवाएंगे। तो हर एक गांव के मुखिया जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक पंचायत के मुखिया जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से विनती है कि आप लोग चुनाव के समय में बहुत पैसा खर्चा करते हैं, कम से कम एक प्रयास कीजिए ना, 5 को कंप्यूटर आप लोग भी अपने अपने पंचायत के एक स्कूल में लगवा दीजिए। सही है कि नहीं है? अपने आप जो है सरकारी शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। और इसे दुरुस्त करने के लिए कोई शिक्षा मंत्री नहीं आएगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं आएगा और ऊपर से कोई भगवान नहीं आएगा। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को अगर बिहार में दुरुस्त करना चाहते हैं तो हम बिहारी को ही प्रयास करना होगा। बाकी यहाँ से मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो आप लोग भी सक्षम हैं तो अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए कुछ करने का प्रयास करना। जय हिंद।